Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and feeling safe. Welcome you all in my YouTube channel BMS Lecture 17. आज मैं आपको कराऊंगी अल्सर एंड विसूचिका। मोस्टली आपको पता ही होगा कैसी की डिसीज है हमारी, और आपको पता विसूचिका नहीं, विलंबिका, सॉरी। ठीक है, तो विसूचिका हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अल्सर एंड विलंबिका मैं आपको कराऊंगी। तो आपको पता ही है ये जो डिसीजेज हैं ये आपकी इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी 2 मार्क्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है, तो उसी अकॉर्डिंग ये वीडियो बनेगी, छोटी सी बनेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक अल्सर। आचार्य चरक ने आम प्रदोषज विकारों में जो भी आम से जो दूषित हुए विकार, प्रदोषज जो विकार हैं वो दो ही माने हैं, एक अल्सर और दूसरा विसूचिका। ठीक है, तो यहाँ अल्सक से क्या मतलब होता है कि जो अमाशय में रहता है। अल्सक रोग अजीर्ण से उत्पन्न होता है। ठीक है जी, आमविष होता है, एक्यूट कंडीशन होती है। ठीक है जी, क्यों होता है अल्सक? क्योंकि ये सद्य आंत्र अवरोध से मिलते जुलते एक दशा होती है। ठीक है जी, भोजन का पूर्णतः रुक जाना और किसी भी मार्ग से उसकी प्रवृत्ति ना होना, उसे अल्सक कहते हैं। ठीक है, किसी भी मार्ग से उसकी प्रवृत्ति ना होना उसको क्या बोलते हैं हम? अल्सक कहते हैं। ऐसे आपने अनाहा में पढ़ा था, किसी भी मार्क्स उसमें नहीं निकलता, बट अनाहा में डिफरेंस ये था कि वहां पे मल और वायु की प्रवृत्ति रुकती है, यहाँ पे भोजन की रुकती है। जिसने मेरी अनाहा की वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप रिसेंट वीडियोस प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना। ओके गाइस, सो निदान इसके क्या है, जो भी आम को बढ़ाएंगे, ठीक है, वो लिख देना आप इसमें, कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये। उसके बाद इसकी परिभाषा बता रखी है। परिभाषा क्या है इसमें? वह रोग जिसमें रोगी का किया हुआ जो आहार होता है ना, तो वो ऊपर से निकलता है ना वो नीचे से निकलता है, पचता भी नहीं है वो। ठीक है, आलसी की तरह है वो, पड़ा रहता है। इसका नाम क्या है? अल्सक है। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर? वात क्या करता है? उसको धकेलता है। वात क्या करता है? उसको पीड़ित करता है, धकेलता है, और कफ उसके मार्ग को रोकता है। तो यहाँ पे वात और कफ प्रधान होता है, तो वात उसको धकेलता है, कफ उसके मार्ग को रोकता है, जिसके क्या हो जाता है, वहीं पे पड़ा रहता है वो। ठीक है, इसमें वात कफ की प्रधानता रहती है। नेक्स्ट आते हैं इसके लक्षण। लक्षण में भी आपको अलग से तो इम्पोर्टेंट यही है कि और आचार्य बोलते हैं अमल सॉरी उद्गार बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन शुश्रुत जी बोलते हैं उद्गार नहीं आती। आप सिंपल सी बात है, इनका ही मानना सही है कि जब हम खाना खाते हैं ना, डकार भर जाते हैं, कहते हैं ना मेरी डकार भर गई, मतलब पेट भर गया, हमें आ जाती है जब हम अच्छे से हमारा पाचन होता है ना। लेकिन इसमें तो पाचन हो ही नहीं रहा है, तो इसमें बिल्कुल भी उद्गार नहीं आती। ठीक है जी, और वमन और अतिसार इसके अंदर नहीं होता। और तो सारे इसमें लक्षण मिल जाएंगे आपको आम वाले, लेकिन इसमें वमन और अतिसार नहीं होता। वमन अतिसार हो गया तो ये डिसीज ही खत्म हो जाएगी, है कि नहीं? क्योंकि इसमें वमन ऊपर से निकल जाएगा, अतिसार नीचे से आ जाएगा, तो बस फिर क्या, फिर तो है ही नहीं कुछ अंदर। इसका दंड अल्सर क्या होता है? इसी की क्रॉनिक स्टेज हो जाती है, ये आपकी असाध्य हो जाती है बेसिकली। क्यों? इसमें ना डंडे के समान हो जाता है पूरा शरीर, और जो दोष होते हैं वो तीनों गति से मूव करने लग जाता है पूरे शरीर में, और वो डंडे के समान बना देते हैं। और ये मारक होती है, डिसीज जो होती है वो आपकी क्या होती है? शीघ्र ही मारक होती है। आम विष क्या है? वही आपने जो आम होता है ना, वो विष के जैसे लक्षण प्रकट करने लग जाते हैं। इसकी भी चिकित्सा नहीं होती, असाध्य होते हैं। ठीक है, ये हमने अल्सक पढ़ा। अब विलंबिका क्या होता है? विलंबिका भी सेम कंसेप्ट है। इसमें ना तो खाना ऊपर से निकलता है ना नीचे से निकलता है, लंबे समय से इसमें पड़ा रहता है। तो अब आपका क्वेश्चन होगा तो फिर डिफरेंस क्या है? हमने अल्सक में भी तो यही बोला है कि ना तो खाना ऊपर से निकलता है ना नीचे से निकलता है, वहीं पे पड़ा रहता है, तो ये अल्सक है। विसूचिका भी यही है? नहीं, विसूचिका की डेफिनेशन ये बनती है, लेकिन इन दोनों में बहुत फर्क है। वो फर्क क्या है मैं आपको बताती हूँ। अल्सक जो होता है उसमें बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है, और वो एक्यूट कंडीशन है। विलंबिका लंबे समय से होता आ रहा है ऐसा, तो वो क्रोनिक स्टेज है। ठीक है, और उसमें पेन नहीं होता। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर दो जो हैं वो डिफरेंस हैं। ठीक है, क्या है डिफरेंस इसमें? अब इसके डिफरेंस में भी आपको बताऊंगी, आगे है इसमें। ठीक है, तो डिफरेंस इसके क्या क्या है? एक ये जो अल्सक है ये एक्यूट है, विलंबिका आपकी क्रॉनिक स्टेज है। अल्सक में बहुत ज्यादा पेन होता है और विलंबिका में पेन नहीं होता। ठीक है दोनों सेम, कि इसमें भी ऊपर से नीचे से नहीं निकलता, और इसमें भी वात कफ की प्रधानता से ये दोष होता है।
और अजीर्ण के कारण ही होता है ये, ठीक है। तो इसमें कुछ लोगों ने क्या कहा, दंड अल्सक को ही विलंबिका नाम दिया, ये कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। अब आ जाओ इसके डिफरेंस पे, देखो लिखा है अल्सक एंड विलंबिका। अजीर्ण अजीर्ण से हुआ है, ठीक है। कफ वायु, ऑब्वियसली कफ वायु। मल और इसमें वायु रुकती है, वो ही सेम है। बस डिफरेंस ये है, इसमें शूल बहुत ज्यादा होता है और उसमें शूल नहीं होता, अन्न उपस्थित होता है, अन्न, ठीक है। और ये सद्या काल होता है, अक्यूट होता है, ये क्रॉनिक होता है, ठीक है। उसके बाद आती है आपके पास प्रारंभ में, ये साध्य होता है। और इम्पोर्टेंट ये बात है, जो आपका विलंबिका है ये हमेशा असाध्य ही मिलेगा, लेकिन जो आपका अल्सक होता है ना, स्टार्टिंग की स्टेज में ये साध्य होता है और फिर ये असाध्य हो जाता है दंड अल्सक की स्टेज में, ठीक है। इसमें आपका आंत्रों में ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगी और इसमें क्या हो जाता है, आंत्र साध हो जाता है, पैरालिटिक इलियस के लक्षण इसमें मिलते हैं, ठीक है। ये तो बेसिकली इन्होंने साध्यता बताई है कि अल्सक, दंड अल्सक, आम, फिर विलंबिका, जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाओगे वैसे वैसे असाध्य होता जाएगा। चिकित्सा सूत्र इसका सेम, वैसे आप अजीर्ण के जैसा ही करोगे, जैसे आम अजीर्ण, विदग्ध अजीर्ण, विष्ठम्भ अजीर्ण, रश्य। जिसने अजीर्ण की वीडियो नहीं देखी है वो आप जाके देख लेना, आपको अजीर्ण टॉपिक समझ आ जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या करना है, अब आपके पास कोई ऐसा बंदा आया है, मैं आपको बताऊं, जितने भी आपकी अन्नवैह की जो व्याधियां होती है ना, ठीक है, अन्नवैह श्रोतस की जो भी आपकी व्याधियां होती हैं, तो इसमें अग्निमंद के कारण होता है सब कुछ। तो अग्नि को बढ़ाने वाली चीजें ही आपको इसके अंदर करनी चाहिए, और कुछ आपको याद ना आए तो, ठीक है। तो और इसके अंदर क्या है, आपको गर्म पानी में नमक मिक्स करके उसको पिला के वमन कराना है, उसको स्वेद और गुदवर्ती देना है, वात नाशक और आम नाशक उपचार करने हैं, और इसमें शोधन कराते हैं, ऊर्ध्व और अधः शोधन, ठीक है। संशमन के अंदर इन्होंने स्थानिक प्रयोग के लिए हिंगू, शुंठी, पिपरी, जो भी उष्ण उष्ण चीजें होती है ना, इनको पीस कर लेप करना है। चूर्ण में जैसे पथ्यादि है, हिंगवादी है, भास्कर लवण, अग्निमुख, ये सब है। गुटिका के लिए आपका आता है यहाँ पे हिंगवादी आ जाएगा, अग्निटुंडी वटी आ जाता है, चित्रकारी वटी आप लिख सकते हो। अवलेह अमृत हरित की, विडंग अवलेह, कषाय में भी यही सब चीजें आ जाती हैं। घृत अग्नि घृत और दशमूल घृत, यही है। नेक्स्ट इन्होंने कहा है, अगर कम दोष है तो लंघन कराना है, मध्यम है तो लंघन पाचन, और ज्यादा है तो संशोधन कराना है। बस इतना ही है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। एक बार मैं दोबारा से आपको रिव्यू दे देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है। अल्सक क्या है, अल्सक सबसे पहले तो बता ही दें कि इसके जो मल और जो आपका वायु होती है ना, वो ऊपर से निकलते हैं ना, वो नहीं, इसमें भोजन जो होता है वो आलसे की तरह पड़ा रहता है, ठीक है जी। यही है मेनली, ना ऊपर से निकलता है ना नीचे से निकलता है, ठीक है। निदान आम वाले आएंगे इसके अंदर। संप्राप्ति बता देती है कि वायु जो होता है उसको धकेलता है और कफ उसको अवरोध करता है, ठीक है। लक्षण है कि इसमें जकारे बिल्कुल नहीं आती, डंडलसक बता दिया था। फिर विलंबिका है, लंबे समय तक ऐसे ही पड़ा रहता है, साध्य होता है। इनके डिफरेंस इंपॉर्टेंट है इसमें, उसके बाद, ठीक है। और फिर इसका ट्रीटमेंट आ जाता है अजीर्ण के जैसा, और नमक में पानी में नमक मिला के गर्म नवाए से पानी में, ठीक है, उससे वमन कराना है, स्वेद कराना है, गुदवर्ती देनी है, और आमनाशक उपचार करना है, और संशोधन कराना है इसके अंदर, और जो आपकी संशमन योग है ये, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।